नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक को लेके आए हैं वो है महेश कुमार वर्णवाल की NCERT सार सीरीज की 9वें नंबर की पुस्तक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोस्तों, ये NCERT की कक्षा 6 से 12 की किताबों का सार है। और अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं और आपके पास समय की कमी है, कम समय में NCERT आप तैयार करना चाहते हैं, तो ये दोस्तों NCERT की 6 से 12 तक की किताबों का ये निचोड़ है पूरा। तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो जो NCERT में आप अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, वो सब आपको एक जगह पे यहाँ नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। इसके राइटर हैं दोस्तों महेश कुमार वर्णवाल। तो इसके लेखक के बारे में आपको अगर बताएं तो लेखक सिविल सेवा परीक्षा 1997 के सफल प्रत्याशी हैं एवं वर्तमान समय में पांडिचेरी पुलिस सेवा में SSP के पद पर कार्यरत हैं। लेखक को दिल्ली के प्रतिष्ठित सिविल सेवा संस्थानों में 15 वर्षों से अधिक समय तक सामान्य अध्ययन एवं साक्षात्कार हेतु सफल मार्गदर्शन देने का अनुभव रहा है। दोस्तों, इनकी अगर बुक्स की बात करें तो ये NCERT सीरीज की इनकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप देखेंगे तो ये इन सारी बुक्स का रिव्यू मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप इनको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो दोस्तों, इस बुक की हम बात कर रहे हैं तो ये है टाइटल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो दोस्तों, ये बुक आपके सिविल सर्विसेज के लिए, IAS PCS के एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों TET के एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि TET में भी एक पर्यावरण का बहुत अच्छा पोर्शन है। 15 नंबर के क्वेश्चन पर्यावरण से आते हैं और 15 नंबर के क्वेश्चन उसकी पेडागोजी से आते हैं। तो ये 15 नंबर आपके NCERT के कंप्लीट हो जाएंगे इससे। तो दोस्तों, इस तरह से ये और भी दूसरे एग्ज़ामों में पर्यावरण के क्वेश्चन आते हैं। आजकल जिस तरह का क्लाइमेट की कंडीशन चल रही है, बहुत अनस्टेबल कंडीशन है, उसके हिसाब से भी आप देखें तो आजकल एग्ज़ामों में बहुत सारे क्वेश्चन पर्यावरण से आते हैं, तो वो भी आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, देख लेते हैं मोटे तौर पे इसका कंटेंट क्या है। ये इसका विषय सूची है। सबसे पहला चैप्टर है पर्यावरण एवं उसके घटक। तो इसमें पर्यावरण की बेसिक जानकारी दी है, पर्यावरण की संरचना, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, वायुमंडल की संरचना, पर्यावरण की विशेषताएं, पर्यावरणीय अध्ययन की आवश्यकता, इस तरह से पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, इस तरह के टॉपिक दिए हैं। दूसरा चैप्टर है पारिस्थितिकी एवं परितंत्र। तो पारिस्थितिकी दिया है चैप्टर, इसके अंदर टॉपिक है पारिस्थितिकी, पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, जलीय, स्थलीय, सागरीय, संक्रमणकालीन, इस तरह से दोस्तों ये बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। पारितंत्र के प्रकार में दिया है पारितंत्र की उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, पोषण चक्र के प्रकार, गैसीय चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन, अवसादी, फास्फोरस और सल्फर चक्र। इसके बाद दोस्तों चैप्टर है वायुम एवं जैवमंडल। तो इसके अंतर्गत दिया है वायुम के प्रकार, जलीय, स्थलीय और उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, घास मरुस्थलीय वायुम, इस तरह से सभी तरह के वायुम का वर्णन है इसमें। इसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर है सामुदायिक अंतःक्रियाएँ। इसके अंदर जैविक समुदाय अभिलक्षण, जैविक अंतःक्रियाएँ, सहोपकारिता, सहभोजिता, असहभोजिता, उदासीनता, परिजीविता, परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, इस तरह के दोस्तों टॉपिक दिए हैं। पर्यावरणीय प्रतिरोध, पारिस्थितिक निकेत, फाउंडेशन प्रजातियाँ, इस तरह से दोस्तों टॉपिक ये मैं आपको जूम करके दिखाता जा रहा हूँ, आप देखते जाएँ। छठवां चैप्टर है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो इसके अंतर्गत है जैव विविधता के प्रकार, आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, विविधता का स्वरूप, मापन और महत्व, और जैव विविधता के लिए संकट। भारत में जैव विविधता, अब ये जैव विविधता भारत के संदर्भ में दी हुई है यहाँ पे। तो ट्रांस हिमालय, भारतीय मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्षिण गंगा का मैदान, तटीय प्रदेश, इन सब के संदर्भ में देखो जैव विविधता दिया हुआ है। जैव विविधता का संरक्षण, तो जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव आरक्षण, इस तरह से टॉपिक दिए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, बाह्य स्थानीय संरक्षण, चिड़ियाघर, ये सब टॉपिक दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे टॉपिक मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देखते जाएं। ये हैं जैव संरक्षण के स्थल हैं, ये सरकार की तमाम परियोजनाएं हैं, जैसे इसमें गिद्ध संरक्षण परियोजना, हंगुल परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, इस तरह से बहुत सारी परियोजनाएं हैं सरकार की भी। जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन, इसके अंतर्गत जलवायु और जलवायु के परिवर्तन और परिवर्तन के संकेतक, हरित गृह प्रभाव, हरित गैस, भारत में जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुप्रेरक सिद्धांत, कार्बन अधिग्रहण, कार्बन सिंक, इस तरह के टॉपिक दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं। तो ये मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल,
इस तरह के दोस्तों टॉपिक है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। कार्बन व्यापार हेतु इकाइयाँ, क्योटो प्रोटोकॉल अनुपालन तंत्र, जोहानसबर्ग शिखर सम्मेलन, बाली सम्मेलन, कोपेनहेगन सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन, ये ईयर वाइज सारे सम्मेलन दिए हैं आपके 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक ऐसे। उसके बाद 18 और 19 में हुए काटोविस सम्मेलन और मैड्रिड सम्मेलन। इसके बाद दोस्तों जो अगला चैप्टर है वो है ओजोन क्षरण। तो ओजोन गैस, ओजोन की परत, ओजोन के निर्माण, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है, विघटनकारी पदार्थ कौन से हैं, वियना अभिसमय, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब दोस्तों समझौते वगैरह दिए हैं। इसके बाद देख सकते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण है टॉपिक। तो पर्यावरणीय प्रदूषण के क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, राष्ट्र वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम क्या है, पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग नीति क्या है, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1921 दिया है। इसी तरह से जल प्रदूषण में समुद्री प्रदूषण दिया है, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट पदार्थ से प्रदूषण, ई कचरा प्रबंधन, इसके लिए फिर ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो दिए हैं। प्लास्टिक प्रदूषण है, जैव उपचार है, पादप उपचार, अम्ल वर्षा, ये सब टॉपिक दिए हैं दोस्तों। इसके बाद जो चैप्टर है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है। तो भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया, भारत में परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया, इस तरह से दोस्तों टॉपिक दिए हैं। कॉर्पोरेट पर्यावरणीय नैतिकता, पर्यावरणीय न्याय एवं पर्यावरणीय अन्याय, इस तरह के टॉपिक दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर है सतत विकास। तो इसमें सतत विकास की अवधारणा और उसकी आवश्यकता, उसके उद्देश्य और उसके लक्ष्य दिए हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 सतत विकास पर न्यूयॉर्क सम्मेलन दिया है। इसके बाद दोस्तों ग्रीन इकोनॉमी पे ये पूरा चैप्टर दिया है उन्होंने। हरित अर्थव्यवस्था पे, तो हरित व्यवस्था की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के प्रयास, हरित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, उसकी आवश्यकता, वित्त व्यवस्था, कार्बन बाजार, कार्बन क्रेडिट, कार्बन व्यापार, कार्बन कर, कार्बन पदछाप, कार्बन स्पेस, हरित भवन, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र, इस तरह के टॉपिक दिए हैं। 17वां चैप्टर है महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं संगठन। तो कौन कौन सी संस्थाएं और संगठन हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, IUCN, वन्य पादप जंतुओं के संकट उत्पन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, रॉटरडम कन्वेंशन, वेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, इस तरह के बहुत सारे संगठन और उनके कन्वेंशन दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण पर दोस्तों ये चैप्टर है। तो पर्यावरण संरक्षण पर हुए महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति हैं और पुरस्कार और सम्मान। इसके बाद दोस्तों नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आजकल सौर ऊर्जा वगैरह जो चल रहा है ना, नवीनीकरण ऊर्जा, उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक। तो इसके अंतर्गत दिया है ऊर्जा संसाधन, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी नवीनीकरण ऊर्जा आंकड़े, सौर ऊर्जा, भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत परियोजनाओं का वर्गीकरण, महासागरीय ऊर्जा, जौभार ऊर्जा। इसके बाद दोस्तों और ये ईंधन सेल वगैरह, कोयला, पेट्रोलियम, जितने भी सोर्स हैं ये ऊर्जा संसाधनों के वो दिए हैं। और दोस्तों सबसे बाद में ये पर्यावरण समसामयिकी और उसके बाद परिशिष्ट। तो दोस्तों इस तरह से ये पर्यावरण से रिलेटेड पूरा सिलेबस, इसमें कोई भी एग्ज़ाम दे लें आप तैयार है उससे रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको देख लेते हैं। पर्यावरण और उसके घटक, ये पहला चैप्टर है। तो इस तरह से देखें आप, फ्लो चार्ट बना के दिया है, इस तरह से कॉलम बना के दिए हुए हैं, पॉइंट वाइज पूरा मटेरियल है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट इसको तैयार कर सकते हैं। जहाँ पे फिगर्स और पिक्चर्स की ज़रूरत है वहाँ पे उन्होंने फिगर्स और पिक्चर्स से भी समझाया हुआ है। कलर्ड प्रेजेंटेशन है और भाषा जो है वो बहुत सरल है, आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरी बुक, जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से इसमें दिए हैं विद फिगर्स एंड पिक्चर्स। इस तरह से देखें आप, प्रेजेंटेशन ये है, इस तरह के फिगर्स दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं। और आप देखें तो ये बिल्कुल एक तरह से आपके NCERT कक्षा 6 से 12 की पुस्तकों का पूरा निचोड़ है, उनके बने बनाए नोट्स हैं। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर करें। और सिविल सर्विसेज और दूसरे वनडे एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर चैप्टर के बाद में दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, इस तरह के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो आप उनको भी तैयार कर लें। हर चैप्टर के बाद में दिए हैं तो आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। अगर दोस्तों इसकी रेट की बात करें तो MRP है इसका 298 रुपये MRP है। लेखक है महेश कुमार वर्णवाल और टाइटल है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और समय समय पर मुझे कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।